डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन हरियाणा आज करनाल जिला सचिवालय में पहुंची है। ज्ञापन सौंपने के लिए उनकी मुख्य मांग है कि उनका जो पे स्केल है वो रिवाइज किया जाए। उनका ये कहना है अभी जो उनको वेतन मिल रहा है वो काफ़ी कम है, तो कहीं ना कहीं उस पे स्केल को रिवाइज करने की मांग को लेकर यहाँ पहुंचे हैं। वही अपने प्रमोशन कोटा को रिवाइज करवाने के लिए भी यहाँ पर पहुंचे। क्या कुछ उनका पूरा मामला है, किन मांगों को लेकर पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करके जानते हैं। ऐसी एसोसिएशन बॉडी है जो 6000 जेई हैं, जिसमें जूनियर इंजीनियर 6000 जूनियर इंजीनियर है, जिसमें सभी विभागों के पूरे हरियाणा से। तो हम करनाल जोन का मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, धर्मवीर आर्य। तो आज हमारा ये जो पे अनोमली हुई है हमारे साथ, जो पिछले 1986 से ही चल रही है। पहले हम हेडमास्टर से, हमारा स्केल हेडमास्टर और पुलिस इंस्पेक्टर के बराबर होता था, जो कि आज हम उनसे आधी सैलरी रह गई हमारी, हमसे ज़्यादा सैलरी ले रहे हैं। तो उसके पक्ष में, सैलरी बढ़वाने के पक्ष में हमारी हेड बॉडी ने, पूरे हरियाणा ने ये निश्चय किया है कि हम हड़ताल पे जाएंगे। उससे पहले हम सरकार को चेताना चाहते हैं, अपनी मांगे रखना चाहते हैं, क्योंकि हम एक पढ़ी लिखी क्लास है, काम करने वाली क्लास है, फील्ड ऑफिसर्स हैं हम, जो कि हमारी ड्यूटी 24 घंटे हम फील्ड में रहते हैं। तो हमें अच्छा नहीं लगता हम हड़ताल पे जाएं, क्योंकि सरकार ने हमारे जो लाभों का ध्यान रखना चाहिए। हमारा जो आर्थिक लाभ है उसका हमारा ध्यान कोई नहीं रख रहा। हम जेईओ को दिन रात पहले जा रही है सरकार, लेकिन आर्थिक सहायता के लिए कोई ध्यान नहीं दे रहा। और हर पे कमीशन में हमारे साथ भेदभाव हुआ है। जिस भेदभाव को मिटाने के लिए हमने निश्चय किया है, पूरे हरियाणा लेवल पे हम हड़ताल पे जाएंगे। उससे पहले हम सरकार को एक मेमोरेंडम दे के बताना चाहते हैं हमारी मांगे क्या हैं। उसके बाद भी अगर सरकार ना मानी तो हम काले बिल्ले लगा के 24 और 25 को काले बिल्ले लगाएंगे, और उसके बाद हम पेन डाउन स्ट्राइक करेंगे 2 दिन। तभी सरकार नहीं मानी तो हम एक सांकेतिक हड़ताल करेंगे। मुख्य हमारी मांग है पे स्केल हमारा 47,600 होना चाहिए, जो जस्ट हमारे एसडीओ से नीचे आता है। एसडीओ की और जेई की जो फाइनेंशियल अभी तो बिल्कुल कम ही मिल रहा है, 34,800 में मिल रहा है। 34,800 बहुत ही कम स्केल है। हम 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, और हमारे से जो ऊपर हमारा एक स्टेप है, हमारे एसडीओ आते हैं, उनको अपना 54,000 मिल रहा है, जो कि हमारी जो फाइनेंशियल ड्यूटी है, फाइनेंशियल ड्यूटी हमारी और एसडीओ की बिल्कुल एक समान होती हैं। उनके एक स्टेप हमें नीचे दिया जाए। हमारे एसडीओ डायरेक्ट डिग्री करके आते हैं, हम डिप्लोमा करके आते हैं, तो हमें हमारी मांग है हमको उससे जस्ट एक स्टेप नीचे कर दिया जाए। और जो प्रमोशन कोटा है, प्रमोशन कोटा अभी हमारा 45% है, तो 45% से बढ़ा के वो 75% कर दिया जाए, क्योंकि डायरेक्ट की पोस्टें निकलती नहीं, 10-10 साल निकलती नहीं डायरेक्ट की पोस्टें। और जो हमारे जो पोस्टें खाली रहती हैं, उनको या तो बैकडोर से रिटायर्ड एसडीओ की एंट्री करवा दी जाती है सरकार के द्वारा, या फिर दूसरे ड्राइंग कोटे से या दूसरे कोटे से उनको भर दिया जाता है। तो हमारी ये मांग है, हमारा प्रमोशन कोटा 75% करके, जो हमारे जेई जो 17 साल का एक्सपीरियंस हो गया, जॉब का 18 साल का, 20 साल का, 15 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो उनको प्रमोट करके एसडीओ की पोस्टें भरी जाए। आज हमने मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देना है थ्रू प्रॉपर चैनल वाया उपायुक्त महोदय करनाल से। तो जो हमारे हम ये आशा करते हैं, हमारे डीसी साहब करनाल बहुत अच्छे हैं, वो हमारी मांगों को सीएम तक पहुंचाएंगे। डिस्ट्रिक्ट के जेई सारे विभागों के यहाँ पहुंचे हुए हैं, पदाधिकारी पहुंचे हुए हैं, सारे जेई आए नहीं हैं, सारे जेई तो बहुत ज़्यादा हैं, फील्ड में ड्यूटी दे रहे हैं जेई हमारे। और कई विभागों के और भी जेईओ की ड्यूटी उनके साथ लगी हुई है। पानी काफ़ी भरा हुआ है, दयनीय स्थिति है, लेकिन दिन रात हम काम कर रहे हैं, हमारी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। तो इसका हम बड़ा ही निराशजनक, बड़ा ही रोष है हमारे भाइयों में इसके प्रति। तो हमारी सरकार से ही मांग है भाई, हमारी मांगे जल्दी पूरी करवाई जाए। मेरा नाम धर्मवीर आर्य, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट करनाल, डिप्लोमा इंजीनियर। चाहेंगे आज जो प्रदर्शन आप जिला सचिवालय के अंदर कर रहे हैं, इसको लेकर एक जो हमारा प्रदर्शन है, ये हम डीसी साहब को आज सिर्फ ज्ञापन देने आए हैं, क्योंकि हम एसोसिएशन है, हम सरकार के साथ मिलकर प्रोग्रेस करते हैं अपने हरियाणा राज्य की। लेकिन जब हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो हमें भी संघर्ष के रास्ते पे चलना पड़ेगा। आज हमारा एक तो पे स्केल रिवाइज होना चाहिए, एक जो हमारा प्रमोशन कोटा है, प्रमोशन में आप देखिए हम जेई भर्ती होते हैं और 35 साल बाद जेई रिटायर हो जाते हैं। हमारा जो कोटा है उसको रिवाइज किया जाए, 50 से 75 किया जाए, और कितना है? अभी हमारा 50% है, उसको 75 किया जाए। तो इसके लेके हम सिर्फ आज ज्ञापन देंगे। यदि हमारी मांगे नहीं मानी तो हम पहले काले बिल्ले लगाएंगे 25 और 26 को, उसके बाद हम पेन डाउन स्ट्राइक करेंगे, 2 तारीख को हम सांकेतिक धरना देंगे, उसके बाद हम पूरी तरह से दरी पे बैठ जाएंगे। बिल्कुल विशेष होना चाहिए। आप सभी यही हो, काम भी बाधित हो जाएगा। काम आज हम 1 घंटे के लिए आए हैं सिर्फ,
ताकि काम बाधित ना हो, क्योंकि हमें पता है कि इस टाइम हरियाणा राज्य में बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है। हम नहीं चाहते, हमारा मेन मकसद है कि राज्य प्रोग्रेस होना चाहिए, लोगों को दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। आप देखिए काम किस प्रकार सीवरेज का काम है, किसी का सड़कों का काम है, सारे डिपार्टमेंट 18 डिपार्टमेंट हैं, सभी तरह के काम, नहरी विभाग के काम है, पंचायती राज का काम है, म्यूनिसिपल कमेटी का काम है, सारे काम ही यही करते हैं। लेकिन आज हमारी ये सोच है कि सरकार को भी दिक्कत ना आए, सिर्फ हम ज्ञापन देकर सिर्फ अपने कामों पर जाएं, क्योंकि हमारी शुरू से ही पॉजिटिव सोच रही है। यदि सरकार की पॉजिटिव सोच नहीं रहेगी तो हम संघर्ष के रास्ते पे जाएंगे। सुनील कटारिया। में आप देख सकते हैं फिलहाल जो विज्ञापन सौंपते हुए नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री के नाम जो है ये ज्ञापन सौंपा गया है, वहीं ना और डीसी को ये ज्ञापन सौंपा है मुख्यमंत्री के नाम। वहीं अगर बात की जाए डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन हरियाणा की, तो तमाम जो जेई हैं वो पहुंचे हैं, उनसे भी हमने बातचीत करी तो उनका ये कहना है जो पे स्केल उन्हें अभी मिल रहा है वो काफ़ी कम है, उस पे स्केल को रिवाइज़ होना चाहिए। सरकार उसे अगर रिवाइज़ करेगी, आज सिर्फ ज्ञापन उनके द्वारा दिया जा रहा है, फिर उसके बाद प्रदर्शन किया जाएगा, उसके बाद जो है वो 2 दिन की स्ट्राइक पर जाएंगे और उसके बाद उनका ये कहना है अगर सरकार का पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रहा तो उसके बाद वो भी हड़ताल पर बैठ सकते हैं। अब देखने को ये मिल रहा है कि लगातार सरकारी कर्मचारी भी जो हैं वो भी हड़ताल पर बैठने को मजबूर हैं। अब देखना ये होगा क्या सरकार इनकी मांगों को मानेगी। आपको क्या लगता है, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।